लगता है कि जाति में क्या हम ऐसे ही उलझे रहेंगे, क्योंकि जाति के आधार पर वोट मिल जाते हैं, धर्म के आधार पर वोट मिल जाते हैं, लेकिन सवाल वही बना रहता है कि क्या जाति के आधार पर कौन क्या कर रहा है वो भी तय होगा। और ये तय करने वाले कौन हैं? क्या यूपी में जिस तरह से सियासत ब्राह्मण और यादव की चल पड़ी है, क्या यही सियासत चुनावों के मद्देनजर सामने रखे गए हैं और चुनाव में इसका असर होगा? ये कई तरीके के देखिए सवाल घूम ही रहे हैं, लेकिन जो धर्मगुरु हैं वो क्या मानते हैं? क्योंकि कथावाचकों के साथ जिस तरह की घटना है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन क्या माना जा रहा है उसको लेकर वो हम आज समझने की इस चर्चा में कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू दास साहब, पूर्व महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी, अध्यक्ष हिंदू महासभा के इस वक्त है। महंत नवल किशोर दास, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजू दास साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि आखिरकार ये आरोप कई तरीके के लगते हैं कि जाति के आधार पर देखिए वोट हो जाता है, लेकिन क्या अब जाति पूछी जाएगी, धर्म पूछा जाएगा, उसके आधार पर काम होंगे? नहीं होगा मार पिटाई हो जाएगी। पहले तो जय सिया राम और दोनों महापुरुष के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, कहीं पर भी सनातन पद्धति में इसको जगह ही नहीं दी गई है। हमारे चाहे आचार्य हों, चाहे हमारे महापुरुष हों, चाहे हमारे वेद हैं, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, सीधे कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन विषय शुरू कौन कर रहा है, हवा कौन दे रहा है, किस प्रकार से सनातन को बांटने की साजिश की जा रही है? अगर 170 करोड़ के आबादी में एक घटना घट गई तो पूरे सनातन को बदनाम करने की साजिश की योजना यहां पर बनाई जाती। 170 करोड़ में एक मामले हो गए तो पूरे दुनिया में भारत और सनातन को बदनाम करने की साजिश हर व्यक्ति प्रारंभ कर देता है। हम जो घटना घटी इटावा में उसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है। किसी मूर्ख ने, बेवकूफ ने किया तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। लेकिन विषय यह है कि कथा वाचन धर्म का धंधा नहीं होना चाहिए। हमको वेद का अध्ययन नहीं, पुराण का अध्ययन नहीं, हमको शास्त्र के बारे में पता नहीं, और हम कथा व्यासपीठ पर बैठ गए हैं और वहां उलूल जुलूल बात करते हैं, भगवा वेश में चंदन लगाकर, कंठी पहनकर। इस विषय पर लेकर संतों का, महापुरुषों का आपत्ति है। लेकिन यह कह देना कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर कार्य किया जा रहा है, अभी तक धर्म पूछकर जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू को मारकर निकाल दिया गया, कोई कुछ बोला क्या? अभी तत्काल की घटना है नागपुर में, धर्म पूछकर दीवार पे चिन्हित कर दिया गया, कोई कुछ बोला क्या? अभी तत्काल की घटना है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? 500 घरों में आग लगा दी गई, धर्म पूछकर मारा गया, कोई बोला क्या? अभी तत्काल की घटना है, 2 दिन पहले का मैं वीडियो फेसबुक पर शेयर किया। उस वीडियो में जिस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदू धर्मगुरु की पिटाई कर रहा है, उस पर कोई बोला क्या? कभी हमने कहा क्या पूरे देश के मुसलमान आतंकवादी है? पूरे दुनिया में आतंक की वारदात होता है और सबके सब मुसलमान पकड़े जाते हैं। कभी किसी धर्मगुरु ने कहा क्या, किसी बड़े बड़े धर्मगुरु ने कहा क्या कि पूरे देश के नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान आतंकवादी हैं? कभी कहा क्या किसी ने? तो यह आरोप मेरे ऊपर लगा देना कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर अब कार्य किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है और पूरे सनातन को बदनाम किया जा रहा है, ये कहीं से अच्छी बात नहीं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे एक रिएक्शन कि ये कथावाचकों को क्या केवल ये ब्राह्मण ही हो सकते हैं? ये कोई भी जाति, कोई भी जो ज्ञाता हो, जो समझता हो शास्त्र को, वो कथावाचन कर सकता है? इसमें क्यों ब्राह्मण और यादव लाया जा रहा है? नहीं, देखिए, पूज्य राजू दास जी महाराज ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। यह एक सनातन को बदनाम करने की साजिश है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक जातीय संघर्ष कराने की। अरे स्पष्ट जब हो चुका है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सभी महात्माओं ने, सभी लोगों ने, सभी शास्त्र ये कहता है स्पष्ट, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म से उसके बाद वो
ब्राह्मण बनता है। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि गुण कर्म विभाग से, यानी गुण कर्म के आधार पे हमने वर्ण बनाए हैं, तो उसके बाद विषय समाप्त हो जाता है। जो वेद पुराण शास्त्रों की रचना स्वयं वेद व्यास जी करने वाले हैं, जो जन्म से तो ब्राह्मण नहीं लेकिन कर्म से ब्राह्मण है। जो सुखदेव जी महाराज ने 88,000 सूत जी महाराज ने 88,000 लोगों को यहाँ नैमिषारण्य में कथा भागवत की सुनाने का कार्य किया। सूत जी महाराज जन्म से ब्राह्मण नहीं लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और कराने वाले कौन थे? शौनक जी महाराज, जो जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण थे। सवाल इस बात का है कि यही सनातन की अनेकता में एकता को देख करके कि भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। आप जरा सोचिए, ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी हमारे भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, ग्वालों में चलते हैं, उन्होंने एक जनमानस के लोगों के बीच में रह करके और किस तरह से लोगों की रक्षा की, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। भगवान राम पहले राजा होने वाले होते हैं और उनको 14 वर्ष का वनवास मिलता है। वो ऋक्ष, बंदर, भालू, गिलहरी सबको लेकर के साथ चलते हैं। उनके परम मित्र केवट राज हुए। और आप देखिए जब वन से आते हैं तो भगवान राम हो जाते हैं। तो आप जरा सोचिए, ये भगवान जो हमारे अवतार भी लेते हैं वो दिखाते हैं कि हमें सबको जोड़ना है, कोई किसी में भेद नहीं, कोई गैर नहीं, कोई बैर नहीं। तो हमारा वेद ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। क्यों चलने लगते हैं? ये आप ये मानेंगे ना कि हिंदू धर्म में ये है, जाति के आधार पर हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर कहते हैं आपकी जाति ये है, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं, ये यहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसे किसी के पैर नहीं छू सकते। बहुत सारी घटनाएं हमने देखी। तो आम जनमानस में ये बात क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या हम अपने धर्म को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और इसी का फायदा फिर कोई दूसरा उठा ले जाता है क्या? अर्पिता जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानती हैं कि जो हर जगह सकारात्मक लोग भी होते हैं, नकारात्मक सोच के भी लोग रहते हैं। आप गाँव में, शहरों में आप चले जाओ, हम लोग बचपन में होते थे, हर जातियों पे नकारात्मक जो है कविताएं, नकारात्मक टिप्पणियाँ, नकारात्मक चीज़ें बनाने वाले बना करके उसको एक दूसरे जाति से लड़ाने का काम करते थे। ये शुरू से हो रहा है। लेकिन हमारे धर्मगुरु, हमारे शास्त्र, हमारे अवतार जितने आए वो सबने समाज को जोड़ने का काम किया। अब गुरुकुल में आप बताइए, भगवान कृष्ण जिसने स्वयं भागवत की कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का जिक्र है, वो भगवान कृष्ण और सुदामा से बड़ा ब्राह्मण कौन होगा? भगवान कृष्ण यदुवंशी और सुदामा की मित्रता की जो है पूरी दुनिया में उदाहरण है। वो एक साथ गुरुकुल में पढ़ते हैं, एक गुरु की छाया में बैठ कर पढ़ते हैं। और आप जरा बताओ, आज हम जो है वही दोनों कुल जो है आपस में लड़े, तो कहीं ना कहीं एक साजिश है, सनातन के खिलाफ साजिश है। अब हिंदू सनातनियों के दुश्मन ऐसे ही थोड़े कम थे कि बीच में ये मामला आ गया। और आप देखिए, स्टालिन 2 कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया है और अनेक लोग टिप्पणी करते हैं सनातन के खिलाफ। अब यहाँ पे जो मामला हुआ था ये व्यक्तिगत उनका मामला था, उन्होंने जानबूझ करके पंडित से यादव बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का त्याग देश के लिए बहुत है और उसी प्रकार यादव का भी त्याग है, सब वर्गों का त्याग है।